आज जो कि समय ये है कि हम लोगों को घरों पे ही बैठना पड़ रहा है और ये लॉकडाउन की जो सिचुएशन है ये कहीं ना कहीं इस विपत्ति से निपटने के लिए ज़रूरी भी है। और कुछ ऐसे काम हैं जो हम लोगों को इस समय करने चाहिए ताकि हम अपने समाज की जो परिस्थितियां हैं, जो आर्थिक समस्या फ्यूचर में आने वाली है, जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमें आएगी और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। तो कुछ बातों की मैं चर्चा करना चाहूँगा। कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं जो मैं आपके आगे पेश करने जा रहा हूँ। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। सबसे पहला पॉइंट ये है, आप थोड़ा हंसेंगे इस बात पे। मैं मानता हूँ कि रोज नहाने की ज़रूरत नहीं है, आप एक दिन छोड़ के भी नहा सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि उससे पानी बचेगा और साबुन भी बचेगा। टूथब्रश पे आप पूरा पेस्ट जो लगाते हैं उसकी बजाय अगर आप आधे से भी काम चला ले तो हो जाता है। मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखा होगा कि आधे टूथ ब्रश पे पेस्ट लगा के भी काम चल सकता है। बिजली बचाएं, बिजली बहुत ज़रूरी है। आने वाले समय में अब गर्मी आने वाली है, हम सब लोगों को गर्मी लगती है, हम एसी की आदत हमें डल चुकी है, बिना एसी के हम नहीं रह पाते। तो थोड़ा पुराने दिनों में चले जाएं, जैसे आप लोगों को याद हो कि जब लाइट चली जाती थी हम छतों पे सोया करते थे और उसको एंजॉय भी करते थे। तो थोड़ा सा नेचर के नज़दीक जाने की ज़रूरत है। मैं ये मानता हूँ कि जितना हम नेचर के नज़दीक रहेंगे उतना हमारे शरीर की इम्यूनिटी बचेगी, इम्यूनिटी बढ़ेगी, बिजली की बचत भी होगी, बिल भी कम आएगा। और गर्मियों में हम उस सिचुएशन के अंदर और रात को छतों पे सोकर एक अलग ही आनंद अनुभव करेंगे। हमारे बच्चों को वो तजुर्बा नहीं है जो हम लोगों को है, तो उनको भी उस चीज़ की एक आदत दिलवाएं। आजकल तो ज़्यादा बिजली यूज़ हो नहीं रही है, तो आप फ्रिज को जो है, रेफ्रिजरेटर जो है, उसको दिन में 2-3 बार बंद कर दें 2-3 घंटे के लिए, उसके बाद फिर चला लें। तो ऐसे बिजली को भी बचाएं, वो ज़रूरी है। पानी तो है ही। अगर आप 3 वक्त की रोटी खाते हैं तो उसको 2 वक्त कर दीजिए, 2 वक्त से भी काम चल सकता है। अगर आप 4 रोटी खाते हैं तो 2 से काम चला सकते हैं। ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर हम अन्न का इस्तेमाल कम करेंगे, रोटी कम खाएंगे, तो इससे कहीं ना कहीं हमारे समाज को फायदा ही होगा, क्योंकि इससे हम दूसरों का भला ही करेंगे। अगर आप इनडायरेक्टली थोड़ा विचार करें इस बात पे तो आपको समझ में आ जाएगी कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। आटा और दाल तो बचेंगे ही, और गैस की भी बचत होगी, गैस भी लंबे समय तक चल जाएगी। आसपास के जो जानवर हैं, जो पंछी आते हैं, उनका भी ध्यान रखें, उनको भी दाना पानी डालते रहें। ये एक अच्छा काम है, करना चाहिए। बच्चे जो छोटे हैं और आप खुद भी, वो इंडोर गेम्स उनको सिखाइए जो कभी हम बचपन में खेला करते थे, जैसे कैरम बोर्ड हो गया, शतरंज हो गया, चेस हो गई, लूडो हो गई। कुछ और भी गेम्स हैं, वो लेडीज गेम्स भी होती थी, जैसे वो गीटे वगैरह खेलते थे, और भी कई तरह के गेम्स हैं। अगर घर की छत है, जगह है, तो बैडमिंटन भी खेल सकते हैं। तो कुछ ऐसी गेम्स खेल के आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। पानी बचाने का भी बहुत ज़रूरी है, वो मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ एक नई बात आ रही है कि आप कपड़े भी रोज मत बदलिए। कपड़े जो हैं उनको मतलब आप चेंज रोज मत कीजिए, क्योंकि उससे धोने में पानी लगेगा, है ना। और पानी जो है उसकी बचत अगर हमें करनी है तो कपड़े भी, हमें कहीं जाना तो होता नहीं है, तो एक सूट हम 2 दिन चला सकते हैं, मैं ये मानता हूँ। तो उससे पानी भी वेस्ट नहीं होगा। और जब आप कपड़े धोते हैं तो जो पानी निकलता है उसमें से बाहर, उसको आप पौधों में डाल सकते हैं। पानी को वेस्ट ना करें। आरओ के अंदर जो आउटलेट आती है, जो आरओ सिस्टम में जो वेस्ट पानी जाता है, उसको भी इकट्ठा करके आप किसी कंस्ट्रक्टिव किसी काम में लगा सकते हैं। इन दिनों में जब हम घरों पे बैठे हैं, तो जिन लोगों को नशे की आदत है, कोई सिगरेट पीता है, कोई गुटखा खाता है, कोई शराब पीता है, जिनको भी इस तरह की आदत है, ये बड़ा अच्छा सुनहरा मौका है उस आदत को छोड़ने का। कम करके उसको छोड़ा जा सकता है, बड़ा अच्छा समय है ये। तो आप इसके अंदर एक पॉजिटिविटी ढूंढिए कि हाँ यार, ये आपको मौका मिला है कि आप इस चीज को छोड़ सकते हैं।
कोई भी नशा है उसको छोड़ने की कोशिश करें, वो अच्छी एक आदत डेवलप हो सकती है। आजकल हम सबके पास समय है तो 1 घंटा कम से कम जो है अपनी सेहत पर लगाएं। उसमें आप एक्सरसाइज करें, योगा सीख सकते हैं, योगा कर सकते हैं, थोड़ी बहुत छत पे या कहीं भी आसपास आप सैर कर सकते हैं। तो 2 घंटे लगा सकते हैं तो 2 घंटे लगा लीजिए। सेहत को अच्छा रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के जमाने में, इस समय में तो हम डॉक्टर के यहाँ जाना भी अफोर्ड नहीं कर सकते, ये बड़ी मुश्किल सिचुएशन है। तो सेहत को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा हमको। दान की दिशा बदलें, क्योंकि दान हम मंदिरों गुरुद्वारों में तो बहुत करते हैं और संस्थाओं में भी करते हैं, लेकिन आज के ज़माने में जो दान है ना, वो अस्पतालों में देने की ज़रूरत है। हॉस्पिटलाइज्ड लोगों में उनको दान देने की ज़रूरत है। आस पड़ोस कोई गरीब है, कोई भूखा है, उसको दान देने की ज़रूरत है। तो अपने दान की दिशा बदल दें। अब वक्त आ गया है, मंदिरों में और गुरुद्वारों में जो दान हम देते हैं वो अब, क्योंकि वो बंद है वहां, तो हम दे नहीं सकते, तो इसलिए बेटर है कि हम कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में दें। अमीर लोगों से मेरी विनती है, जिनके पास पैसा है, कि वो जरूरतमंदों का ध्यान रखें। क्योंकि अगर एक बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर मजदूर ही नहीं होगा, अगर मजदूर ही ना रहा, तो जो पैसा है उसके ऊपर ईंटें रख के तो आप धो नहीं सकते, है ना। पैसा तो नहीं है ना, वो आपकी ईंटें उठा के कहीं इधर से उधर शिफ्ट करेगा। वो पैसा तो बिल्डिंगें नहीं बनाएगा, वो पैसा तो सड़कें नहीं बनाएगा, वो तो मजदूर नहीं बनानी है। तो आज के जमाने में अगर हमने मजदूर का ख्याल न रखा भाई साहब, तो इस धरती की रचना करने वाला इंसान खत्म हो जाएगा। जिसने इस धरती को रच दिया है, धरती को रचा है, वो इंसानों ने रचा है। तो अगर इंसान ही खत्म हो गया, मजदूर ही खत्म हो गया, तो पैसा फिर किस काम का रहा, किस काम की राजनीति रही, उसका कोई फायदा नहीं है। तो समाजवाद जो है ना, वही एक रास्ता है। लालच हम सबको छोड़ना ही होगा। सही समय है, सुधर जाएं, लालच त्यागना ही होगा, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। धार्मिक संस्थाओं को भी अपनी गुल्लक समाज के लिए खोलनी होगी, क्योंकि दया ही धर्म का मूल है। जो दया है ना इंसान के अंदर, वही धर्म का असली मूल है। अपना मूल पहचानना चाहिए। तो इस टाइम पे जितने भी मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, या जितनी भी धार्मिक संस्थाएं हैं, उनको अपनी गुल्लक जो है वो लोगों के लिए खोल देनी चाहिए। वो पैसा पड़ा पड़ा सड़ जाएगा, उसका कोई फायदा नहीं है। वो पैसा इस्तेमाल कीजिए, उसको लोगों के लिए लगाइए। एक ऐसी बात है जिसकी मेरे को पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। मैंने कहीं से ये बात सुनी थी कि अगर हिंदुस्तान की सारी लेडीज अपना गोल्ड आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दे दें, तो हमारे 1 रुपए की कीमत $15 के बराबर हो सकती है। ऐसा मैंने कहीं सुना है, मैं श्योर नहीं हूं। जो इकोनॉमिस्ट हैं वो पता लगा सकते हैं इस बात का, मेरी नॉलेज में नहीं है। लेकिन ये भी एक समय है कि जब हमारे जो हमारे पास गोल्ड है, जो ऑर्नामेंट्स हैं, जो चीजें हैं, हालांकि ये बड़ा मुश्किल है लेडीज के लिए इस तरह का स्टेप लेना, लेकिन मैं ये बात चर्चा में लाना चाहता हूँ, जरूरी है। क्योंकि देश से ऊपर कुछ नहीं है। अगर समाज ही ना रहा, देश ही ना रहा, तो फिर हम भी कहाँ रहेंगे, हम भी खत्म हो जाएंगे उसके साथ। तो बेटर है कि अगर ये सिचुएशन है, बाकी गोल्ड तो मंदिरों के पास भी बहुत है। हमारे देश में ऐसे कितने मंदिर हैं कि अगर वो सारा गोल्ड जो है आरबीआई को डोनेट कर दें, तो हमारे पता नहीं कितने सालों की जो इकोनॉमी है हमारी देश की सुधर सकती है। तो वो गोल्ड पड़ा ही तो है, वो सड़ रहा है, उसका फायदा क्या है, मुझे समझ में नहीं आती। अगर वो आरबीआई में आ जाएगा तो देश को फायदा होगा, आम जनता को फायदा होगा, गरीबी हटेगी, भुखमरी हटेगी, बहुत बेनिफिट्स होंगे उस चीज के। लेकिन ऐसे कोई चीज पड़ी सड़ रही है, उसका बेनिफिट क्या है? तो ये हमारे जो संस्थाएं हैं, जो धार्मिक संगठन हैं, उनको ये बात सोचनी चाहिए। और सबसे आखिरी में जो मैं बात कहना चाहता हूँ, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि इस समय जिस दुश्मन से हम लड़ रहे हैं वो है कोरोना वायरस, और हमारे फौजी हैं डॉक्टर्स, नर्सेस, अस्पताल के स्टाफ, जो अपनी जिंदगी का खतरे में डाल के उसके ऊपर जो काम कर रहे हैं, 3-3, 4-4 दिन तक सो नहीं रहे हैं। तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम भी उनका भी ख्याल रखें और उनके परिवारों का भी ख्याल रखें। उनके भविष्य के, उनके परिवार के भविष्य की भी हम चिंता करें। जैसे हम फौजियों के बारे में सोचते हैं, ऐसी आज हमें डॉक्टरों और नर्सेस के बारे में सोचने की जरूरत है।
और अंत में मैं यही कहूंगा कि आप घर से ना निकलें। जब बहुत जरूरी है अगर कोई चीज है तो, वैसे तो आजकल सब होम डिलीवरी हो ही रही है, वो जरूरी है तो बेटर है कि घर पे रहें। लेकिन समाज की मदद के लिए जो आप कर सकते हैं, जैसे आप कर सकते हैं, जितना आप कर सकते हैं उसे जरूर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय धरती।